So some 20 years back, पतझड़ के मौसम की वो सुरमई सुबह, 12 अप्रैल, हॉस्पिटल के एक कमरे में हुई मेरे सांता से मेरी पहली मुलाकात। होल्डिंग मी इन हिज वार्म आर्म्स, दोज आईज फिल्ड विद वो खुशी के आंसू और होठों पे एक प्यारी सी मुस्कान। वो क्या है ना, आई डोंट मीट माई सांता ऑन अ क्रिसमस ईव, आई मीट एवरी टाइम आई फील द नीड। तो एक और जहां उनके 200 ग्राम के दिल को मेरी डिम्पल ने ऑक्यूपाई कर रखा था, तो दूसरी तरफ मेरे 30 ग्राम के दिल को तो कोई और ही भाता था। द की टू माई लॉक्ड हैप्पीनेस, द रिलीफ टू माई एवरी पेन, शी वॉज माई ग्रैंड मदर। यस, मेरी दादी, जिनके साये में मेरा पूरा बचपन बीत गया। ऑल ऑफ अ सडन एक रात आई मेरी जिंदगी में, जिसके बाद सवेरे का इंतजार करना यूजलेस लगने लगा। द डार्केस्ट नाइट। उस रात मेरी दादी को हार्ट अटैक आया था। Suddenly, I became a conserved person. Not much frank, all secrets concealed in my heart, and some limited only to my diary. When I lost my grandma. And that's where my life took its hardest turn, and all my smiles and happiness turned foggy. Just then, I heard some footsteps walking towards me. और वो कदम ना अनजाने नहीं थे। रिमेम्बर वो 200 ग्राम का दिल जो अब 270 ग्राम का हो चुका होगा, पर इसमें बसने वाली खुशियां तो अब भी मेरे डिम्पल ही थे। मेरा सैंटा, मेरे पापा। वो कहते हैं ना, टाइम हील्स एवरीथिंग। वक्त हर दर्द का मरहम ढूंढ ही लेता है। एंड आई हैव हर्ड समवेयर सम सोल्स नो मैजिक। और मेरी दादी के जाने के बाद मेरा सैंटा यानी कि मेरे पापा बिकेम दैट ओवरवेलमिंग जादुई रूप। स्लोली विद दो सेम वार्म हैंड्स, जब मेरा सैंटा मेरी किस्मत की लकीरों पे पड़े उस ओस को मुझसे मीलों दूर ले जाने की कोशिश में लग गया था, उसी वक्त मेरे संदूक में पड़ी कुछ कहानियां खुलने लगी थी, जब मुझे मेरे मुस्कुराहट की वापस से वजह मिलने लगी थी। माना कि रिलीफ टू माई एवरी पेन मेरी दादी थी, बट स्टिल हजारों दर्द को मुझसे दूर तो मेरा सैंटा ही रखता था। दादी क्योर थी और सैंटा प्रिवेंशन, एंड एवरीवन नोज है, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। याद है मुझे, वो मेरा एक डांसिंग डॉल से लेकर आसमां के चांद सितारे तक पाने के लिए डायल पैड पे हर बार वो सेम 10 डिजिट का नंबर टाइप करना और गलतियां चाहे 1000 कर लूं, मेरे सैंटा का हर बार मुस्कुरा कर माफ कर देना। तो फाइनली आई हैव स्टार्टेड एक्नॉलेजिंग ऑल हिज एफर्ट्स। मैं जानती हूँ कि मेरी जिंदगी में मेरे पापा का अस्तित्व 20 years back 12 अप्रैल हॉस्पिटल के उस कमरे से ही है, बट स्टिल हमारे गहरे रिश्ते की चिंगारी को हवा तो मेरे 20 ग्राम दिल में बसने वाली मेरी दादी ने दिया था। उस फुटस्टेप्स आर माय फॉरएवर माइलस्टोन नाउ। थैंक यू दादी फॉर गिफ्टिंग मी माय सैंटा, एंड थैंक यू पापा फॉर ऑलवेज फुलफिलिंग माय विशेस। आफ्टर ऑल पिता तो वही होते हैं जो बच्चों की ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए अपनी जरूरतों तक को गिरवी रख देते हैं। आई मेट समवन जो सूरज की पहली किरण से लेकर रात की आखिरी चांदनी तक मेरे साथ है। समवन जिसे मेरा दर्द मुझसे ज्यादा दर्द देता है और मेरी छोटी सी खुशियां भी उसे जंग जीतने जैसी फील देती है। आहिस्ते आहिस्ते वक्त बीतता गया, एंड नाउ माय सैंटा इज टर्निंग ओल्ड। पर पता है, मेरे सैंटा की सबसे बड़ी ताकत तो अब भी मेरी खुशियां मेरे डिम्पल ही है। बस यही तो वजह है कि अब भी वो मेरे तोहफों के बस्ते का भार अपने कमजोर कंधों पर उठा लेता है। पिता से है नाम तेरा, पिता पहचान तेरी। Hey guys, what's up? I guess everyone has a Santa in their life, so don't forget to tag your Santa in my comment section. And thanks for watching my video. Bye bye. Take care. Merry Christmas!